नमस्कार, रंग तरंग के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। रंग तरंग एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश भर में चल रही कला और संस्कृति के क्षेत्र की सभी ताज़ा गतिविधियां और आपको रूबरू कराते हैं इन सभी ताज़ा गतिविधियों से। तो देर किस बात की है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या है रंग तरंग में आज आपके लिए खास। जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरत वादियों और कला और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला जब जम्मू कश्मीर में लोक थिएटर का आयोजन किया गया। इस लोक थिएटर में कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित किया गया। जम्मू कश्मीर में लोक थिएटर महोत्सव का आयोजन किया गया। 10 दिनों तक चले इस महोत्सव में थिएटर प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महोत्सव का उद्घाटन रंगारंगी अंदाज में हुआ। महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग और दूरदर्शन की श्रीनगर यूनिट के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा यूनिट ने किया। प्रख्यात लोक कलाकारों का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला, जिसमें भान पाथेर, धमाली व चकारी सहित लोकगीतों और नृत्यों के विभिन्न रूपों को पेश किया गया। फोक थिएटर की अहमियत, कश्मीर का जो ट्रेडिशन है उसमें सबसे ज़्यादा फोक थिएटर की अहमियत है, क्योंकि पहले फोक थिएटर ही वाहिद एक मीडियम था जिससे जो मसाइल रोज़मर्रा ज़िंदगी के हैं वो लोगों के एक जगह से दूसरी जगह, यही फोक थिएटर जो ये बांड पत्र है इसी की वजह से पहुंचते थे। धीरे धीरे जब ये नया दौर आ गया तो इसकी अहमियत कुछ कम हो गई, मगर अभी भी इसकी जो अपनी पहचान है वो बरकरार है। हमने उसको ज़िंदा रखा है और ये जो आज फेस्टिवल हो रहा है हमें बहुत खुशी है। गौरतलब है कि लोकगीतों की इन शैलियों के लिए जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में जाना जाता है। फोक थिएटर की अपनी अहमियत है, उस अहमियत को न इंटरनेट नकार सकता है, न टेलीविज़न नकार सकता है, न फिल्म नकार सकती है, क्योंकि इस फोक थिएटर में हमारी जड़ें हैं, इस थिएटर में हमारा इतिहास है, इस थिएटर में हमारी तहजीब है। और जब ये बात कहते हैं कि तो उसी ढंग से कहते हैं कि जो हमारा रिवायती ढंग है। और जब हम फिल्म या बाकी चीज़ें देखते हैं उसमें वल्गरिटी है, और वल्गरिटी को कम से कम कल्चरल एकेडमी जैसा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें वल्गरिटी प्रमोट नहीं करनी चाहिए। इस महोत्सव के आयोजन का मकसद लोकगीतों और लोक नृत्यों की महत्ता से लोगों को वाकिफ कराना और लोक थिएटर में नई जान डालना था। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और अब आपको लिए चलते हैं एक अनोखी प्रदर्शनी में। अनोखी इसलिए क्योंकि ये प्रदर्शनी है माचिस के डिब्बों पर लगे लेबलों की। इसमें हर दौर के लेबल शामिल हैं, आज के दौर से लेकर पुराने जमाने के दौर तक के, जिसमें धर्म और इतिहास के लेबल भी शामिल है। ऐसी है ये प्रदर्शनी। बीते दिनों नई दिल्ली में माचिस के लेबल्स की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी गौतम हेमाडी द्वारा अलग अलग भाव विषयों को लेकर आयोजित की गई। 20 मई से 3 जून तक चली इस प्रदर्शनी में भारतीय परंपरागत धार्मिक चित्रों, स्मारक चिन्हों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों को प्रदर्शित किया गया। He's put all the religious iconographical shots. So you have the shots of Islamic heritage as well as
different other aspects of religion also coming along with it, and which itself is a very fine perspective. Though the exhibition is divided into monuments as well as different aspects of Indian culture. रिलीजियस थीम में राम, लक्ष्मण और दुर्गा आदि के चित्रों तथा भारतीय ऐतिहासिक विरासत में प्रसिद्ध चार मीनार, ताजमहल एवं कुतुब मीनार आदि स्मारक चिन्हों को प्रदर्शित किया गया। मैच बॉक्स एक इतना कॉमन चीज़ है जिससे लोगों को पता चलेगा कि इंडिया में एक्चुअली है क्या। कॉमन हाउसवाइफ भी मैच बॉक्स यूज़ करती ही है, तो उस वजह से उनको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज बढ़ता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, वो एक पर्टिकुलर माध्यम से पता चलती है। इसके अतिरिक्त मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स और उनके समकालीन व्यक्तियों द्वारा बनाए गए चित्रों को भी इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से जनमानस को अवगत कराना था। रंग तरंग, डीडी न्यूज। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन पंक्तियों को सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल की। नई दिल्ली में सर इकबाल नाम से एक प्ले का आयोजन हुआ, तो आप भी चलिए देखिए कैसा है ये प्ले। सारे हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी, ये गुलसितां हमारा। ऐ आबरूद गंगा, ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा। अल्लामा इकबाल का नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। उनकी शायरी गंगा जमनी तहजीब की जीती जागती मिसाल है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है सारे जहां से अच्छा। उनकी शायरी मजहबों की दीवारों को तोड़कर लोगों को आपस में प्यार करना सिखाती है। बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हमारा, सारे जहां से। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को, दर्दे नेहा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले। नई दिल्ली के श्री राम सेंटर में सर इकबाल नाम से एक प्ले का आयोजन हुआ। नाटक में इकबाल के बावर्ची अली बख्श द्वारा अल्लामा इकबाल को याद करते हुए दिखाया गया है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब कब पैदा, 1876, 1870। हमारे डॉक्टर साहब की दाएं आंख की रोशनी कब चली, 1879, 1880। मतलब ये कि वो सिर्फ 2 या 3 बरस रहे होंगे। हमारे डॉक्टर साहब मदरसे में कब दाखिल, 1882, 1883। अच्छा, मैं तो ये कह रहा था, यही लाहौर का किस्सा है। भाई, मुशायरा खत्म होने से पहले दावत कलाम दी गई मौलाना अली। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे पर जोर दिया। मेरे को रजी ये दावत कलाम लफ्ज समझ में नहीं आता। मैं ठहरा बावर्ची, मेरे को तो ये दावत कबाब ही समझ में आता है। वो दीन हुई बज़्म जहां जिससे चरागा, अब उसकी मजालिस में न बत्ती जिस दीन ने थे गैरों के दिल आके मिलाए, उस दीन में खुद भाई से अब भाई जुदा है। अल्लामा इकबाल ने औरतों के मसाइल को लेकर भी अपनी आवाज उठाई। क्या नाम है आपका? इकबाल सबरू। इकबाल सबरू
दरअसल इन्हें मैं अभी अभी बता रहा था कि हम असल में कश्मीरी पंडित हैं, वो भी सपरू गोत्र के। तो इन्होंने अपना नाम इकबाल सपरू रख लिया जी। बड़ा ही ज़हीन बच्चा है। खुदा करे ज़हीन ही निकले। नाटक में दिखाया गया है कि शिक्षा का उनके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा। इकबाल देर से ही आता है। वाह, सुभान अल्लाह। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी को देखिए। मुझे ईस्ट की अजमत का अंदाजा वेस्ट में आकर हुआ, यहाँ लंदन में। मिस्टर इकबाल, सूरज के निकलने के मंजर का लुत्फ वेस्ट से। यानी कि ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इस नाटक के जरिए उनके पूरे जीवन को दर्शाने की खूबसूरत कोशिश की गई है। सुभान अल्लाह, आपने जो कह दिया उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कहूं कि मुझे ईस्ट का उरूज उसके जवाल में और वेस्ट का जवाल उसके उरूज में नजर आता है। यानी आप यूरोप की चमक धमक से मुतासिर नहीं। लाहौर में था, लंदन में नहीं। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। शहला निगार, रंग तरंग, डीडी न्यूज। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। यूं तो देश भर में स्वच्छता अभियान को लेकर गजब का उत्साह है और लोग अपने इलाके को साफ सुथरा बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के कुछ कर्मचारियों ने अपने कार्यालय परिसर को फोक आर्ट गैलरी का रूप दे दिया है। आइए चलते हैं इस गैलरी में। पहली नजर में इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी गैलरी में हैं। मगर ये एक गैलरी नहीं, एक सरकारी कार्यालय है। यहाँ शिक्षकों ने मिलकर न केवल कार्यालय के परिसर को साफ सुथरा बना दिया है, बल्कि परंपरागत लोक चित्रकारी से इसे नया रूप दे दिया है। कार्यालय परिसर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से को वारली चित्रकारी से सजाया गया है। इन चित्रों के माध्यम से इस क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और लोक कला की विविधताओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इस कार्यालय के संयोजक अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि कैसे उन्होंने 8 महीने की कड़ी मेहनत से इस परिसर को नया रूप दिया है। यहाँ मौजूद एक स्थानीय सरकारी स्कूल के वरिष्ठ कला शिक्षक तारानाथ कैरंगल ने बताया कि उन्होंने चित्रकारी के जरिए विभिन्न कथाओं को दर्शाने की कोशिश की है। इन चित्रों के माध्यम से शिक्षा विभाग की कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। एक साधारण कार्यालय के स्थान पर परिसर को एक बढ़िया गैलरी का जो नया रूप मिला है, उससे यहाँ बड़ी संख्या में लोग आकर्षित हुए हैं। वहीं इसके साथ साथ कला प्रस्तुति के एक नए रूप से रूबरू होने का अवसर भी मिलता है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। भारत की संस्कृति और यहाँ की भाषाओं में इतना आकर्षण है कि सुदूर चीन में भी लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। यही वजह है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र हिंदी सीख रहे हैं और यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं भी सीख रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि भारतीय नृत्य में तो ये लोग माहिर हैं।
आज हम पेकिंग यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हैं। यहाँ कोई भारतीय भाषाओं में हिंदी सीख रहा है, कोई तमिल सीख रहा है, कुछ भारतीय विद्यार्थी हैं जो चीन में कोर्सेज कर रहे हैं, चीनी भाषा सीख रहे हैं। तो बड़ा एक तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान का माहौल है। ऐसे में हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से वो भारत और चीन के संबंधों को आपस में देखते हैं। योर नेम प्लीज? हिमानी। हिमानी, व्हाट लैंग्वेज यू आर लर्निंग? हिंदी। हिंदी। तो हम आपसे हिंदी में बात करेंगे। धीरे धीरे से बता। बहुत अच्छी हिंदी है। हिमानी, आप कितने समय से, फ्रॉम व्हाट टाइम यू आर स्टडीइंग? 3 साल से। 3 साल पहले से हिंदी पढ़ती थी। कहाँ पे पढ़ रही है हिमानी आप हिंदी? पेकिंग यूनिवर्सिटी में और दिल्ली में केंद्रीय हिंदी संस्थान में। और आपके साथ और कितने चाइनीज़ बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं? मेरा क्लास में 11 छात्र है। आप कितने साल से पढ़ रही हैं? 3 साल। 3 साल से पढ़ रही हैं। और कितना मतलब आपको कैसे लगा, कैसे शौक हुआ हिंदी पढ़ने का, हिंदी जानने का, कैसे आपने सोचा? बहुत खुश, और हिंदी बहुत अच्छा, और भारत भी बहुत अच्छा है। भारत का सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? शायद लोग अच्छे लगते हैं। हमें चाइना के लोग भी अच्छे लगते हैं। धन्यवाद। वनकम। जाओ जियांग बीजिंग में तमिल रेडियो सर्विस चलाती हैं, 1 घंटे की तमिल सर्विस चलाती हैं। हम इनसे तमिल भाषा के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। हाउ सिंस व्हेन आर यू रनिंग दिस तमिल ब्रॉडकास्ट? 20 years ago. तमिल में नमस्कार श्रोता दोस्तों, मेरा नाम ट्रू जिंजिंग और हिंदी नाम मीरा। कितना खूबसूरत इनका हिंदी नाम मीरा है। हम मीरा से पूछना चाहेंगे, मीरा आप यहाँ पे क्या हिंदी कितने साल से सीख रही हैं? मैंने विश्वविद्यालय में 4 साल हिंदी सीखा था और फिर ग्रेजुएट के बाद तो चाइना रेडियो इंटरनेशनल में हिंदी काम कर रही हूँ। अभी मैं भारतीय लोगों के लिए हिंदी कार्यक्रम प्रसारण कर रही हूँ। आप हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में कुछ गीत या कुछ कविता सुना सकती हैं? हाँ, मुझे हिंदी गीत और बॉलीवुड मूवी सभी पसंद है, बहुत पसंद है। और मैंने कई बार चीन में स्थित भारतीय दूतावास में कुछ हिंदी गीत का प्रदर्शनी किया था। आप कुछ गीत सुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में? थोड़ा 2 लाइन, 2 पंक्तियाँ। यारो चिंभगे जिले बल लगता है आजकल तो अपना आएगा, यारो जो खुंबे होएगी तो जिंदगी हंसी तुझको बुलाएगा। बांग्ला भाषा जानने वाली मित्र भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी भारतीय भाषाओं के लेकर उनका क्या कहना है। ভালো আছেন সবাই? আমার বাংলা নাম সুবর্ণা এবং চীনা নাম ছাওয়ানহুয়া। আমি দক্ষিণ আন্তর্জাতিক বেতারের বাংলা বিভাগ কাজ করি। देखिए कितनी अच्छी बांग्ला में ये बोल रही हैं, फिर मुझे फिर समझ में नहीं आया, पर मैं इनसे फिर भी बांग्ला में ही बात करूँगा। when did you start learning বাংলা here? প্রায় 12 বছর আগে 2004 থেকে আমি বাংলা শিখতে শুরু করেছি। আমি বাংলার গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার জীবনে গান গাই, আমি বাংলায় পছন্দ করি। बहुत खूब। मेरा हिंदी नेम ईशा। ईशा, can you tell us how, since when you have been learning Bharatanatyam? I first start since I was 8-9 years old with the Chinese teacher, and later I went to India and I joined my guru Srimati Leela Sampson. So you learned Bharatanatyam from Srimati Leela Sampson, the great Bharatanatyam dancer. So since for the past how many years have you been performing Bharatanatyam? More than 30 years, and now I got more than 100 students here in China. Can you sing something for us, for our viewers? Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha.
पिछले दिनों दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना में निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी के 10 साल पूरे होने के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कला एवं संस्कृति के खूबसूरत नजारे देखने को मिले। ये कार्यक्रम दर्शकों के लिए एक खास मौका बना जब सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पर एक खास तरह की फ्यूजन डांस कोरियोग्राफी प्रस्तुत की गई। अलग तालाबों में नव कमल हास की शांति। दूर दूर किरणों से हंसकर चार पवन बहता है, बार बार हर एक जीव का श्वासों में कहता है। बागों में भंवरों का गुनगुन रागों का रस लाएगा। धूम-धाम से काम कुशलता बादलों में लाएगा। मान सम्मान शुभ विमान को आसमान उड़ जाएगा।
हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारे ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा ज़रूर। यूँ तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है rangtarang@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 7 समुंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया, धरती का हर कोना कोना मेरे देश की दुनिया, सबसे रिश्ता बांध चुकी है मेरे देश की दुनिया, सरहद सीमा लांघ चुकी है मेरे देश की दुनिया। वसुदेव कुटुंबकम, 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 वसुदेव कुटुंबकम। अमरीकी अंकल है मेरे, अफरीकी है फुफ्फा, ताही जी अंग्रेजी मेरी चेचनिया के चच्चा, रात की है परछाई मेरी मोरक्को के मामा, इनवर की दीदी और फतेह माला की खाला।